आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुझे टेनिस बॉल बनाया हुआ है यार, कोई वहां से मार रहा है, कोई यहाँ से मार रहा है, कोई बीच में खड़ा होकर मार रहा है यार, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं पता, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी मैं कमरे में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ज़ारा, ज़ारा मेरी इजाजत के बगैर तुम कर सकती हो जो करना चाहो, खुद मुख्तार हो, मर्जी है तुम्हारी, मेरी इजाजत किसे चाहिए? किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा। क्या बात है सादिया, सोई नहीं अब तक? क्या समझ रही हो? इस तरह मुंह फैल लेने से बातचीत नहीं होगी क्या? एक बात बताओ, ये तुमने रूबी को क्या कहा है कि सानिया की शादी खानदान में नहीं होगी? अब क्यों ना कहती, अब तो इस बात पे से पाबंदी हट गई है ना। जो रिश्ता वो बताकर गई है वो बहुत अच्छा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस पूरे खानदान के अलावा दुनिया में लड़के ही खत्म हो गए। सादिया क्या हो गया है तुझे? लड़का देखा भाला है, अच्छा है, फिर क्या मसला है? आमिर भी देखा भाला था। ये कब तक आमिर की बात को लेके पीटती रहेगी? खत्म कर। जब तक मेरी सानिया की शादी नहीं हो जाती। क्यों जिद कर रही है? जिद नहीं है, उसूल की बात कर रही हूं। जब आमिर मेरी बच्ची को रिजेक्ट करके बाहर शादी कर सकता है तो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती भाई? देख साथिया, तू बेकार की जिद को लेके बैठ गई है और कुछ नहीं है। जो समझना समझते रहे। सानिया की शादी खानदान से बाहर ही होगी अब। आप चाहे इसे मेरी जिद समझे। हाय हाय, इत्थे तो सिग्नल ही नहीं आंदे। मेरा कमरा पता नहीं केड़ी खुर्चे वाड़ छड़िया, मैंने कमरा बदलना पएगा। हाँ, मेरी वीडियो रह गई। ले भाई। माँ जी, मैं गल करनी तोड़े नाल। की मुसीबत है? हाँ जी करो। मैनू ए दसो, चची नू मसला की है ज़ारा नाल? क्यों पीछे पड़ी हुई है उसके? तू इत्थे अपनी बीवी दी वकालत करना है? आओ, यही समझ लो। चाची को कह दे साफ साफ कि अगर ज़ारा से मसला है उसे बात ना करें, ठीक है ना? लेकिन जो आज हुआ है वो दोबारा ना हो, प्लीज। वाह पुत्र वाह, तेरे जिया तो मैं एक जोरू दा गुलाम देखिया ही नहीं। इसमें जोरू के गुलाम वाली क्या बात है? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? नहीं पुत्र, इस दुनिया च ना सिर्फ दो लोग सही ने, एक तू ते एक तेरी बीवी। बाजी तुसी समझ ही नहीं रहे हो। ना ना पुत्र, मैं ते पागल हां। समझदार ते ओ जिन्हें चाबी भर के तेनू इत्थे भेजिया। उन्हें जाके पूछ कि उन्हें रूबी नाल किस तरह दी गल्लां कीतियां ने। एनिया फजूल गल्लां कीतियां ने उन्हें। क्या बात है की? और रूबी दे सामने अपनी पिछली मंगनी दा किस्सा लेके बह गई। उन्हें तेनू ते नहीं दसिया होना। चल तू इधरों दफा हो जा ते खबरदार मेरी भैन दे मुतालिक ना एक लफ्ज भी तू क्या होएगा। एनी वक्त तेनू चित्रौल करनी है ना, तू याद करेगा। अजे तू इन्ना बड़ा नहीं होया। चल जा, दफा हो जा, निकल इधरों। सारी वीडियो दा मजा खराब कर दिता। हाय, सारे जेवर कट ले उन्हें। हाय रब्बा, मैंने पहले ही पता सी ये नहीं चोरी करनी। क्या हुआ? आप यहाँ पे छुप कर बैठी हैं? हंस क्यों रही हो? मुझे तो जो कुछ आपने आज किया उस पे हंसी आ रही है। अच्छा, बस ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, बड़ी हूं मैं। वैसे सच कहूं तो आज आपकी बचत हो गई।
शुक्र करें मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्या राज है आपका मेरे पास कि आप इतना गुस्सा कर गई। जैसे मुझे तो सबसे डर लगता है। डरती नहीं हूं मैं किसी से। सच कहूं, आपको डरने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि जो कुछ आपने किया वो आपका अपना जाती फेल। लेकिन मुझे मेरे घर से ऐसी तरबियत नहीं मिली कि दूसरों के ऐब या दूसरों की बातें दूसरों को जाके बताऊं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपका राज मेरे पास हमेशा राज ही रहेगा। तानिया बाजी, कोई जरूरी काम तो नहीं कर रही ना? बोलो, क्या बात है? आपको पता है घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? भाई आप सही हैं, पूरी दुनिया से बेखबर, अपनी धुन में मंगी। हुआ क्या है? सादिया मामी ने कहा है कि आपकी शादी वो खानदान से बाहर करेंगी। हैं? तुमसे कहा है? मुझसे क्यों कहेंगी? फिर तुम्हें कैसे पता चला? मैं आपकी तरह बेहोश नहीं रहता, अपने कान और आंखें खुली रखता हूँ, इसलिए घर वालों की बात सुन के अंदाजा लगा लेता हूँ कि घर में क्या चल रहा है। हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो? आपको इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मेरी अम्मी जो कहेंगी मैं उनकी बात मानूंगी, जैसा वो कहेंगी वैसे ही करूंगी। तो फिर इब्बी भैया वाले सीन का क्या होगा? ये क्या बदतमीजी है? तुमसे किसने कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा है कि आपको इब्राहिम पसंद है। वो गलती से मुंह से निकल गया था मेरे। अब गलती से निकला या सच मुंह से निकला ये तो मुझे नहीं पता। जो बात मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दी। आपकी जिंदगी का सवाल है ना? हाय अल्लाह, ये अम्मा क्या कह रही हैं? मुझे जाकर अम्मा से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, कल करूंगी। अभी तो रात का वक्त है, बिला वजह अम्मा गुस्सा करेंगे। आमिर 1 बज रहा है, तो आके सो जाओ। तुमने सुबह ऑफिस नहीं जाना। कब तक जागते रहोगे? प्लीज आ जाओ, सो जाओ। एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग टू यू। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ, मुझे जब आएगी मैं खुद आकर सो जाऊंगा। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मैंने कहा किया गुस्सा? मैंने कुछ कहा है? मैंने सिर्फ ये कहा ना तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी मैं खुद आकर सो जाऊंगा। देखो 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 देखो, ये गुस्सा नहीं तो और क्या है? अभी भी गुस्सा कर रहे हो ना तुम? तुम फोर्स क्यों कर रही हो यार? ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ। चलो ना आमिर, सो जाओ। मैं भी तो आराम से कह रहा हूँ ना कि जाकर सो जाओ। मुझे जब नींद आएगी मैं खुद आकर सो जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ऐसा है तो ऐसा सही। मैं भी यहीं बैठी हूँ,
मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और बहुत नींद भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं यहीं बैठी रहूंगी। देखते हैं कि कौन ज्यादा जिद्दी है। देखते हैं। उठो। नहीं सही है, बैठो। क्या हुआ? बैठो बैठो, अभी तो बहुत सारी रात पड़ी है। बैठो आराम से, जो भी कर रहे हो तुम इधर उधर स्क्रॉलिंग करो, कोई बात नहीं। आओ बैठो। ज्यादा ड्रामे मत करो, चलो उठो। उठो ज़ारा, चलो। शमशीर, आपने नोटिस किया कि आमिर का मूड मुझे कुछ ऑफ सा लग रहा था। आपको की कोई वजह समझ आई? आप ही बता दें। उसकी फैमिली के मुतालिक आपके कड़वे कसीले बयानात थे। अरे मैंने तो कोई ऐसे कड़वे कसीले बयानात नहीं दिए, मैंने तो बस नॉर्मल सी बात की थी। अरे यही तो बात है, नॉर्मल बात करते करते कब ट्रैक से उतर जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आप तो बस रहने ही दें। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं शर्मीन, अब तुम्हें अपने रवैये की इस्लाह करनी चाहिए। आमिर ज़ारा का अब क्लास फेलो नहीं है, उसका शौहर है। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जो देखा था वही कहा है ना मैंने। मुझे तो लग रहा है कि आमिर से ज्यादा आपको बुरा लगा है। देखो, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। उसके ससुराल के क्या हालात है वो तो हम देख ही चुके। अब हमारी किसी बात पर उनके लिए कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। अब समझ आया? चल पूरे कर। मचान, मजा आ गया, दिमाग में ना सुकून मिल रहा है। अच्छा, मैनू तो यह सुन के बड़ी हैरत हुई कि तेरे को दिमाग भी है। मजान, तू क्यों हंस रही है? अच्छा बस ना, मजाक कर रही सी मैं। मैनू पता है कि तेरे को बड़ा बड़ा दिमाग है। अच्छा मजान, मैं कह रही थी कि आप ना हमारे साथ कनाडा चले। है नहीं, क्यों? मैनू कोई पागल कुत्ते ने कटिया? लो, हम जो वहां रहते हैं पागल कुत्ते ने काटा मजान। अल्लाह ही बेहतर जानदा बेबी। क्या मतलब है? देखती है, उथे तेरा कार-बार है, मैं इथे सारा कुछ छड़ के किस तरह चली जावां? मजान, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इस जंजालपुरे से ना आपकी जान छुट जाती। यहाँ रोज एक नई टेंशन होती है। हाय हाय, की करिए, आई ते जिंदगी है थे। अम्मा जान, हमारे कनाडा में ना आपकी उम्र की बुढ़ी बुढ़ी औरतें ना छोटे छोटे कपड़े पहन के ना बेफिक्री से घूमती है। हाय ते तू की चाहनी है मैं भी उन्होंने नक्शे कदम ते चलना? नहीं नहीं अम्मा जान, भले ही आप वैसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने, मगर लाइफ में बेफिक्री तो होनी चाहिए ना। लो देखो, अब सादिया ने नई टेंशन खिला देती है कि खानदान में शादी नहीं करेगी अम्मा जान। मैनू तो ऐस गल दी समझ नहीं आई कि वो ज़ारा ते क्यों बोली सी। हाँ नानू जी, मैं भी यही सोच रही थी। तेरे कुछ गल ते है जड़ी सानू नहीं पता। तू जरा गल दा पता ते ला। मजान, सब प्रेशर पॉइंट जरा जोर नाल चसो ना। बस कर दे, मेरे मोडिया च एडी ताकत नहीं हैगी कि मैं बैठी तेरे सिर नूं झसदी रवां। उठ जा हुण, जाके नहा धो, तेल लगा वाला नूं।
क्या हुआ भाई? क्यों सिस्कियां ले लेके रो रही है तू? बकना मुंह से क्यों रो रही है? अरे हल्के, क्या हुआ है? आपने कहा है कि मेरी शादी खानदान से बाहर होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, मैं करवाऊंगी और कोई मुझे रोकेगा नहीं। मगर मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करनी खानदान से बाहर। हल्के बोल और खबरदार तूने ये बात किसी से कही तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कल की दुश्मन, तेरे भले के लिए कर रही हूँ सब कुछ। मुझे नहीं करना अपना भला, मुझे खानदान में ही शादी करनी है। पागल तो नहीं हो गई है तू? अम्मा प्लीज सोचे, वो जो खानदान से बाहर ज़ारा लड़की आई हुई है वो कैसी अजीब सी लड़की है। उसके बावजूद आपको खानदान से बाहर करनी है शादी। मैं ना तेरी माँ हूँ और तुझे मेरी माँ बनने की ना हरगिज़ जरूरत नहीं। जो तुझे समझा रही हूँ ना वो करती जा, सब में तेरा भला है। अम्मा लगाऊंगी एक थप्पड़। फरहाना भाभी, ज़ारा मैं यहाँ हूं। अरे क्या कर रही हैं आप? बस ये थोड़ी चेयर सेट कर रही थी। मुझे बुला लेती, मैं हेल्प कर देती। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी, मैं हूं ना। छोटे मोटे काम तो मैं वैसे ही कर सकती हूँ, वैसे भी पूरा दिन कमरे में बैठ के बोर ही होती रहती हूँ। तुम्हें इतना ही शौक है ना काम करने का, तो मेरा एक काम करो। मैं सोच रही थी हम दोनों ना सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, क्या ख्याल है? हाय, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इट्स एन अमेजिंग आइडिया। पता है जब से शादी हुई है ना, मैं घर पे ही हूँ ना, मैं मॉर्निंग वॉक पर जा सकती हूँ ना, मैं जॉगिंग कर सकती हूँ। जिम भी छूट गया है मेरा, मुझे लग रहा है मैं बहुत वेट पुट ऑन कर रही हूँ। एक काम करते हैं, प्लीज साथ चलते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। कंपनी भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। अरे वाह, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना। बिल्कुल। अच्छा ज़ारा, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछे। वो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, चाची ने तुम्हारे नाम पे इतना रिएक्ट क्यों किया था? पता नहीं, अब समझ तो मुझे भी नहीं आया। हाँ लेकिन कोई तो वजह होगी ना। अच्छा, अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई वजह है। और आप ये सवाल उनसे करें ना, मुझे क्या पता कि क्या वजह है। यानी कि कोई वजह नहीं थी? कोई भी नहीं। हैरत की बात है। है तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना अभी किचन में जा रही हूँ। जब तुम फ्री हो तो बताना, हम कल सुबह से मॉर्निंग वॉक का प्लान करेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फुर्सत मिल गई आपको पूछने की? क्या पूछने की, क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ भाई, आप तो दुनिया से कटे रहते हैं, आपको क्या पता क्या हुआ होगा। क्या बोले जा रही हो तुम? देखा, अब आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। तुम अपने रोने की वजह बता रही हो या मैं दरवाजा बंद करूं? नहीं नहीं, दरवाजा बंद नहीं करिएगा। ठीक है, फिर जल्दी से अपना मसला बताओ, टाइम नहीं है मेरे। वो ना, मेरी अम्मा चाहती हैं कि मैं खानदान से बाहर शादी करूं। तो मैं नहीं चाहती ना ऐसा। तो इसीलिए तो रो रही हूँ। देखो सानिया, मुझे खानदान के झगड़ों में और इस तरह के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आपको तो किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है, अजीब इंसान है आप। एक्सक्यूज मी। अच्छा सॉरी।
इट्स ओके। जो अब जाकर दिखाओ तुम, पासपोर्ट मिलेगा तो तुम जाओगे ना। हाय कितना प्यारा है, कद छोटा तो नहीं है इसका? नहीं नहीं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। और ये देखें, भाई कितना गोरा है। बहनें कितनी है इसकी? न नंद है न देवर है, छड़ा छांटे बाहर लेके जाएगा अमेरिका। ए कौन है? अम्मा रिश्ते वाली है। इतना अच्छा रिश्ता लेके आई है अपनी सानिया के लिए, एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का। दफा कर। दुर फटे मुंह चुल्ले च पाया हो जे रिश्तियां नु। डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं करना सी रिश्ता। चल नहीं थी ये, उठ चल जा इथों। अम्मा जान क्या कर रही हैं आप? बस तेन ते मैं बाद च पूछनी है। चल उठती है, जा उठ, निकल इथों। ये कोई तरीका है? घर बुला के जलील करते हो। कौन करेगा तुम जैसे लोगों से शादी? हाँ सी ऐसा ही करने हैं। चल तू अपना रास्ता देख। हाँ गल सुन मेरी तीए। अम्मा जान आप मेरी बात सुन, मैंने बहुत सुन ली। ये जो कुछ भी आप घर में मेरे साथ करती हैं ना, ये सरासर नाइंसाफी है। इस घर च जो भी काम होता है ना, वो सारा मेरे मशवरे नाल होता है। ते तू चली है धी दा रिश्ता करन। सानिया बेटी है मेरी, और मेरा पूरा हक है उसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए। हर फैसले च मेरा मशवरा शामिल होता है। अब ऐसा नहीं होगा अम्मा जान। वैसे भी आमिर की शादी खानदान से बाहर करने के बाद ना आप ये हक खो चुकी। बेहतर होगा मेरी बेटी की शादी में मदाखलत करना बंद कर दें आप। क्या कर रही हैं अम्मी? मैं सर्च कर रही हूँ कि आजकल घूमने फिरने के लिए लोग किन ममालिक की तरफ रुख कर रहे हैं। अच्छा, आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं, मैं वो ज़ारा के लिए सर्च कर रही थी। ज़ारा के लिए? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि ज़ारा और आमिर को अपनी तरफ से हनीमून पैकेज गिफ्ट करूँ। शायद ये काम आमिर के करने का है, लेकिन अभी तक तो उसने कोई हनीमून का प्लान नहीं किया। इसीलिए तो मैंने मौके से फायदा उठाया है। अब मैं ज़ारा को सरप्राइज दूंगी। ये सब कुछ करने से पहले आप ज़ारा से पूछ लें तो बेहतर होगा। अरे मैं पहले से पूछ लूंगी तो सरप्राइज का एलिमेंट तो खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि उनको सरप्राइज देने के चक्कर में ना कहीं आपको शौक ना लग जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि आमिर और आमिर के घर वाले जिस मिजाज के वो लोग हैं, शायद उनको ये इतने महंगे सरप्राइजेस अच्छे ना लगे। और ये भी मुमकिन है कि उनके यहाँ हनीमून पे जाने का कोई रिवाज ही ना हो। शर्मीन प्लीज, अब आमिर की फैमिली पर टॉन्ट करना बंद करो। कल भी उसका मूड खराब हो गया था। मैंने तो एक नॉर्मल बात की थी। पता नहीं आप लोगों को क्यों ऐसा लगा कि मैं टॉन्ट कर रही हूँ। शमशीर भी कल यही बात कर रहे थे मुझसे। तुम्हारी ये नॉर्मल बातें जो है ना, ये कमजोर दिल वालों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो क्या करूं, मुंह सीलूं अपना? मुंह सिलवाने को कौन कह रहा है? बस अपने दिमाग को आगे और जुबान को पीछे रखो, मसला खुद ही हल हो जाएगा। कोशिश करके देखूंगी।
पागल हो गई है सादिया, तू बिल्कुल पागल हो गई है। छोटे बड़े से किस तरह बात की जाती है तुझे पता है? आप गुस्सा ना करें, आराम से बात करें चाचा जी। क्या आराम से बात करूं? अम्मा से बदतमीजी करके आई है ये। कोई बदतमीजी नहीं की है, अपने हक की बात की है। अपनी बेटी की शादी मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी। एक बात बता मुझे, तुझसे बात कर रहा हूं, एक बात बता, इस घर में अम्मा की मर्जी के बगैर पहले कुछ हुआ है? मेरा मुंह खुलवाने की ना जरूरत नहीं है। अम्मा के उसूलों के खिलाफ आमिर की शादी हो चुकी, तो अब ये क्यों नहीं हो सकता? चाची तहम्मुल से, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आराम से बात हो सकती है। अरे कैसे मसले की बात नहीं है? सारी जिंदगी इनकी माँ ने हमें आश्रय में रखा कि सानिया और आमिर की शादी साथ होगी। अब आमिर की शादी लेके खानदान से बाहर कर दी। मैं अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए कोई बंदोबस्त करने निकली हूं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है भाई। पता नहीं इनकी अम्मा नफरत क्यों करती हैं सानिया से। आपसे किसने कहा कि वो सानिया से नफरत करती हैं? ये नफरत नहीं तो और क्या है भाई? देखा देखा, कह रहा हूं ना, पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है। हो गई हूं मैं पागल, आ गई समझ। और अब अगर मेरे बीच में आए ना तो मैं छत से जाके छलांग लगा लूंगी। तो जाओ, रोका किसने? जाओ लगाओ, छत से छलांग लगा लूंगी। सिर्फ बोलना आता है बस। अच्छा तुम बताओ, यहाँ से जाने के बाद आमिर ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कहा तो था, पर इतना कुछ नहीं, थोड़ा सा। बेटा मैंने शर्मीन को बहुत समझाया था कि सोच समझ के बोला करे, लेकिन वो तो बस। छोड़े ना नानो, यहाँ भी यही सब कुछ चल रहा है। मतलब सब खैरियत तो है ना? जी जी खैरियत तो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो? परेशान तो नहीं हो नानो, बस यहाँ के माहौल से कभी कभी अजीब सा कुछ होता है। अच्छा उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, और यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया है मैंने। क्या बंदोबस्त? तुम और आमिर हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाओगे, और तुम्हारे इस ट्रिप को मैं स्पॉन्सर करूंगी, समझी? What Nano? Don't tell me. Are you serious? Yes. ये मेरी तरफ से तुम लोगों की शादी का तोहफा है। Oh my God! Thank you so much, Nano. I love you. I love you. I love you. I love you so much. पता है आमिर तो खुशी से उछल ही पड़ेगा जब मैं उसे ये बताऊंगी। I love you too, बेटा। Okay, Nano. अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे इंतजार रहेगा आमिर के रिस्पॉन्स का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। से सलमान, पूरे घर का माहौल ना टेंशन वाला हो गया। देख मुझे पहले ही पता था कि आमर के ब्याह के बाद नवी कमेटी पैनी पैनी, इसलिए मेरे लिए ना कोई अजीब बात नहीं है ये। तो आप कौन सा बोले, कुछ खामोशी खड़े रहे। ना तो मैं क्या बोलता? नहीं कम से कम सादिया चाची को तो बोलते ना कि नानू जी के लिए ऐसी बात ना करें। नहीं मैं उनको क्यों मना करूं भाई, और मेरे ख्याल में चाची जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हो गया आपको? ना क्या मतलब क्या हो गया मुझे? वो बेटी है उनकी, वो उनका हक नहीं है कि वो अपनी बेटी का ब्याह अपनी मर्जी से करें। भाई बात वो नहीं है। वो बात यही है, जब दादों ने अपने बनाए हुए असूल खुद तोड़ दिए हैं तो चाची से या हमसे एक्सपेक्ट ना करे कि उनके असूल फॉलो करते फिरे हम। वैसे आपने भी ना कसम ही खाई हुई है कि जो सब लोग बोलेंगे उसके ऑपोजिट ही करोगे। तेरी मेहरबानी मेरा सिर ना खाए इस वक्त। आप ना लड़ना शुरू जाया करो बस मेरे साथ। नहीं तो और कितना लड़ा जाके पड़ोसन ना। हाँ लड़के तो दिखाओ, मैं 10 दिया फिर। वाकई? आए बड़े। चल आइए वॉक करें, आइए। रो रही हो? हाँ तो उसी वजह से? अच्छा आप ही आती हैं तो उन्हें कहना कि एक कप कॉफी बनाते हैं। उनको कहने की क्या जरूरत है, मैं बना देती हूँ।
तुम्हें कॉफी बनानी आती है? हाँ ना, भाभी ने ही तो सिखाई है। चलो ठीक है, तुम बना दो, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ। आ गए? हाँ आ गया। अरे वाह, तुम तो खड़ी हो यहाँ मेरे इस्तकबाल के लिए। है ना, बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई गुड न्यूज है? हाँ, गुड न्यूज है। क्या? वो ना क्या? वो ना क्या? नानो ने ना हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। वो हमें हनीमून पे भेज रहे हैं, पता है कहाँ? स्विट्जरलैंड। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? थक गया हूँ बहुत, दर्द हो रहा है हर जगह, कमर में भी दर्द हो रहा है। चलते हैं अंदर। ठीक है। हो ये ले आपकी कॉफी। रख दो। क्या हुआ? हाँ, आपको पता है मैं क्यों इतना उदास हूँ? मुझे क्यों पता होगा कि तुम उदास क्यों? इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम उदास हो। लापरवाही ने तो मार डाला है मुझे। क्या बोला? कुछ नहीं, आप कॉफी पिए, मैं जा रही हूँ। ये क्या है? कॉफी और क्या? Are you out of your mind? मुझे ना अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू में बात कर लें, चाहे तो पंजाबी में भी बात हो सकती है। तो तुम्हारा दिमाग खराब है। कॉफी में मिर्चे कौन डालता है? मिर्चे? ओए होए, कॉफी की बोतल में चाट मसाला रखा था, मैंने उसी की कॉफी बना दी। अच्छा, तो तुम्हें चाट मसाले और कॉफी में कोई फर्क महसूस नहीं होता? दोनों चीजें एक ही जैसी तो होती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं होती दोनों चीजें एक जैसी। और चुप करो, जाओ यहाँ से यार। कॉफी? और नहीं चाहिए कॉफी, ले जाओ। इसमें मेरा क्या कसूर था? घर वालों ने कॉफी की जगह चाट मसाला डालकर रख दिया है। बिल्कुल सही बात है। तुम्हें पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ? इतना डांटा तुम्हारे भाई ने मुझे, मैंने ना कॉफी की जगह चाट मसाला डाल दिया कॉफी में। कॉफी के नाम पे चाट मसाला पिला दिया मेरे मासूम भाई को। मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं किया। और तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, तुम्हारा भाई ना क्यूट नहीं है, खड़ूस है। पता चल गया आपको? हाँ, इतना बुरा डांटा मुझे, हालांकि कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं थी। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो बड़ी बात थी या नहीं, क्योंकि चाट मसाला कॉफी मैंने नहीं पी, इब्बी भाई ने पी है। उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। हाँ, तो क़यामत थोड़ी आ गई थी। वैसे भी तो चाट मसाला खाते हैं ना हम। हाँ, मगर इतना सारा, वो भी एक साथ। हाँ, वैसे काफी ज्यादा हो गया था। वैसे आपको किसने कहा था कॉफी बनाने के लिए? किसने भी नहीं, मैं तो बस रिश्ते वाली बात पर रो रही थी। रिश्ते वाली बात पे? अम्मा ने ना मेरे लिए रिश्ते वाली बुलवाई है। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे खानदान से बाहर शादी नहीं करनी। देखा, मुझे पता था। चुप कर जाओ। वैसे ही तुम्हारे भाई ने मुझे इतना डांटा है, ऊपर से तुम ही सर खाए जा रहे हो मेरा। मुझे किसी से बात नहीं करनी। अम्मा, मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि इस घर में जो भी फैसला होगा वो अम्मा की इजाजत के बगैर नहीं होगा। फिर उसने क्या कहा? क्या कहेगी? गुस्से में है भी,
2-4 दिन में दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। बीवी के गुस्से से डरते हैं? क्या बात कर रही हो? पागल हो क्या? क्यों डरूंगा मैं उससे? लग तो ऐसे ही रहा है। तुम चुप कर जाओ। अम्मा से बात कर रहा हूं ना मैं। पुत्र सादिया जो कर रही है ना ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ मत ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ मामलात च बोल तू। अम्मा जान आप इतनी जल्दी वेपन डाल रही है? की डाल दिया? मेरा मतलब है हथियार डाल रही है, तुसी वड्डे हो। आहो मैंने कोई इस घर च वड्डा समझे ते तद है ना। क्या बात कर रही हैं अम्मा? क्यों आपको बड़ा नहीं समझेगी वो? देख मैं कहनी है सादिया जो कर रही है उन करन दे। मैं ते ओदे किसी मामलात च नहीं बोलना ते ना ही किसी ने बोलन देना। अम्मा जान आप गलत कर रही हैं, इतनी जल्दी दब रही है। तू चुप कर जा। मैं क्यों कीप क्वाइट होंगी? मैं तो अम्मा जान की तरफ से बोलूंगी। एक बात सुन, 2 दिन के बाद तुझे चले जाना है। इस घर में आग मत लगा।